तो हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो यहाँ पर दे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है और हमें साइन ए और कॉट सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक हम आकृति बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए हमारा ये ए बी और सी, हम यहाँ पर हल करेंगे। हल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा दिया है प्रश्न में दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब दोस्तों, कॉट का सूत्र क्या होता है? तो कॉट बराबर होता है आधार बाटा लंब। दोस्तों, चूंकि कॉट बराबर होता है आधार बाटा लंब b/p। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा b कितना है दोस्तों? b 8 और p यानी लंब 15 और हमारा h कोण नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये लंब है, ये यहाँ पर 15 हो गया, ये 8 और यहाँ नहीं दिया है। तो यह सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसको निकालने के लिए सूत्र होता है h बराबर √b² प्लस p²। तो हम b के स्क्वायर करेंगे। b हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है, आप प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225। यहाँ पर 225 हम लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? तो दोस्तों 17 का। तो हमारा कोण कितना निकल के आ गया? 17। अब क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि साइन ए और सेक ए तो मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है? p/h लंब बाटा कोण साइन ए बराबर होता है। तो हमारा p कितना है? 15 है p और h कितना है? कोण, तो 17। तो हमारा साइन ए का मान निकल गया। अब निकालना हमें सेक ए का मान। सेक ए बराबर, सेक ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों? h/b। कॉस के उल्टा होता है h/b। तो h/b, तो हमारा h कितना है दोस्तों? h 17 है, यानी कोण 17 है। b यानी आधार कितना है? तो दोस्तों 8 है। तो हमारा सेक ए का भी मान निकल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी, मतलब कि सेक थीटा बराबर इतना दे दिया है और इनका सब अन्य त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात करना है, जैसे साइन ए, कॉसेक, टेन, इस सब का मान निकालना है। सेक थीटा का दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है दोस्तों? दिया है सेक थीटा बराबर तेरे बाई 12। तो दोस्तों चूँकि सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा बी, यानी कौर बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं। देखिए ये हमारा ए बी सी। अब दोस्तों सेक ए बराबर बी बटा एच बटा बी होता है, कौर बराबर आधार। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं। तो हमारा एच कितना है? एच है 13 और बी 12, और हमें क्या नहीं दिया है? पी नहीं दिया है। तो दोस्तों बी हमारा 12 है और एच 13 और पी नहीं दिया है। तो चलिए इसका सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले पी हमें निकालने के लिए दूसरी दिया तो हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमारा पी बराबर होता है, यानी लंब बराबर होता है अंडर रूट कॉर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉर स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम चलिए यहाँ पर इसको मान को लिख देते हैं। हमारा एच दिया है कितना? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस हमारा आधार दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर 144। जब ये घटाएंगे तो हमारा होगा, तो हमारा आएगा 25। तो दोस्तों अंडर रूट 25 का मान होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो हमारा लंब निकल के कितना आ गया? तो लंब हो गया हमारा 5। अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात प्रकलित करना है। तो चलिए हम अब इसको निकाल लेते हैं। जब हमारा निकल गया तो चलिए हम साइन से शुरुआत करते हैं। तो साइन ए बराबर होगा दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बराबर होता है हमारा पी बटा कॉर, पी बटा एच, यानी लंब बटा कॉर। तो दोस्तों पी कितना दिया है? पी हमारा अभी निकल के आया 5 और एच पहले से दिया हुआ है, एच हमारा 13 था। तो इसका आंसर हो गया। अब आइए आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? बी बटा एच होता है, यानी आधार बाटा कॉर। तो हमारा बी पहले ही से दिया है और एच पहले ही से दिया है। तो हमारा बी कितना दिया है? 12 और एच हमारा था 13। तो इसका भी मान निकल गया। अब आइए टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो हमारा अभी हमारा लंब का मान कितना है? पी का 5। तो हम यहाँ पर 5 और बी का हमारा मान पहले से दिया हुआ है तो 12। तो इसका मान भी निकल गया। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हमारा इसी तरह एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसका मान भी बदल जाएगा 13/5। कॉसेक थीटा तो सेक थीटा हमारे निकालना ही था। टेन थीटा का हमारा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो इसका मान ही बदल जाएगा। तो 12/5 इसका भी मान निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और cos ए बराबर cos बी, यानी जितना cos ए का मान होगा उतना cos बी का भी मान होगा। तो ये हमें दिखाना है कि क्या कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पर 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos ए बराबर क्या होता है? cos ए बराबर होता है दोस्त आधार बाटा कॉर। अब देखिए
यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी। तो देखिए कॉस ए बराबर आधार बाटा कॉर, आधार ये है और कॉर ये है। तो दोस्तों का मान निकालना है। हाँ, कॉस ए बराबर आधार बाटा कॉर, तो आधार तो ये है लेकिन ये के लिए ये लंब है और ये आधार है, ये के लिए ये आधार है और ये लंब है। तो हमारा आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और कॉर ए सी। कॉर तो नहीं बदलता है तो हमारा ए सी हो गया। अब देखिए कॉस बी बराबर कॉस बी बराबर है आधार बाटा कॉर, आधार बाटा कॉर। अब देखिए कॉस अब बी सी बाटा ए सी, तो हमारा बी के लिए यही सब होता है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो हमारा बी सी, यहाँ बी सी हो गया और कॉर बराबर ए सी। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमारा कॉस ए का मान है दोस्तों ए बी बाटा ए सी और कॉस बी का मान है बी सी बाटा ए सी। तो देखिए दोस्तों ये कट गया और ए बी बराबर बी सी ये आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोरों की भुजा बराबर है। तो दोस्तों जब समूह कोरों की भुजा बराबर होती है तो हमारा कोर भी बराबर होता है। तो कोर ए बराबर कोर बी, दोस्तों हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पर हो। तो उम्मीद है कि दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको आज समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कट थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है 7 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और क्वेश्चन 1 दिया है कट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया है दोस्तों कट थीटा बराबर 7/8। तो कट बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बाटा लंब। क्या होता है, आधार बाटा लंब। तो हमारा यहीं पर आधार हो गया दोस्तों, आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8 और हमारा कर्ण नहीं है। तो चलिए कर्ण का मान निकालते हैं। तो दोस्तों कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा दिया है आधार कितना है दोस्तों, तो आधार है 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो रूट इसी तरह 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 113। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कर्ण का भी मान निकल गया। अब क्वेश्चन ए दिया है, देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन ये दिया है एक कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों यह आपको मालूम होगा ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी सूत्र पर ये बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें मान को स्थापित करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम सबसे पहले तो चलिए हमारा दिया है 1 प्लस
साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों पी बाई एच। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पी हमारा है आधा लम 8 और एच हमारा कितना निकल के आया 13। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8/√113। क्या हो गया 8/√113। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/√113। फिर इसी तरह कर देंगे माइनस साइन थीटा यहीं पर है, यही मान को यहाँ पर लिख देंगे 113। अब देखिए दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, अब इसका लिखना है तो यहाँ पर 1 इसी तरह प्लस। और कॉस थीटा का मान क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो हमारा बी का मान कितना है दोस्तों? आधार, बी यानी आधार, तो 7 और एच का मान हमारा निकल के आया कोण 100√113। तो 7/√113 हमारा कॉस थीटा का मान हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/√113। इसी तरह इसको कर देंगे 7/√113। अब आ गया। तो दोस्तों अब देखो आपको पता होगा m माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये सूत्र पर है, तो इसे हम उसी तरह पर सूत्र पर बैठा देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा ये है तो 8/√113। अब देखिए बाटा में हमारा इसी तरह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये 7/√113 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोस्तों 1 का तो स्क्वायर 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64। अब √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा 113 ही आएगा, क्योंकि ये रूट से ये रूट है और ये स्क्वायर है, कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा 113। इसी तरह नीचे वाला भी होगा 1 का माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का 113 ही रहेगा 49, क्योंकि यह रूट में है, जब रूट हटेगा तो हमारा 113 होगा इसका भी। अब देखिए यहाँ पर अब हमें बाटा का निकालना है, क्योंकि यह कुछ नहीं तो इसके बाटा में भी 1 है और इसके बाटा में भी 1 है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा लघुत्तम होगा 113 लघुत्तम होगा दोस्तों। अब देखिए 113 होगा, जब यहाँ कुछ नहीं है 1 है यानी इसका बाटा में, तो 1 से भाग देंगे 113 में तो कितना आएगा 113, और 1 में गुना करेंगे 113 से तो हमारा 113 आएगा। अब ये माइनस देखिए 113 में 113 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 64 में गुना करेंगे तो 64। अब इसी तरह बाटा में कर देंगे, पहले इसको एक साइड कर देते हैं। इसी तरह इसके भी बाटा में 1 है और इसका लघुत्तम 113 होगा, उसी तरह यह भी होगा 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 49/113। फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो आएगा 64/113। अब देखिए अब इसे एक दूसरे के भाग में है तो इसे हम पलट देंगे कि 49/113 गुणे, अब देखिए ये नीचा है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा अब 113 और ये आ गया यहाँ 64। तो देखिए 13 से 13 कट गया और हमारा आ गया 49/64। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का मान निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों। क्वेश्चन 2 दिया है कॉट स्क्वायर का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 नंबर में दिया है। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस बटा लंब का स्क्वायर।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है दोस्तों, आधार यहाँ पर देखिए 7 है और लंब कितना है 8। तो 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, जो कि हमारा मान निकल के आ गया यहाँ पर 49/64, वही मान है जो कि हमारा सेम मान है। इतना हल करिए या कॉट स्क्वायर का एक में हल कीजिए, मान सेम ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी दोस्तों इसको हल करेंगे तो और इसको हल करेंगे तो दोनों एक बराबर आएगा कि नहीं, यही हल करके हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल देखिए हम दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है दोस्तों। 3 cot a बराबर, तो चूँकि ये गुणा में है दोस्तों, 3 cot a गुणा में है और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो cot a बराबर 4/3, तो ये निकल के आ गया। अब दोस्तों cot a बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं। हमारा आधार हो गया, आधार कितना हो गया 4 और लंब हो गया हमारा 3। तो कौर का मान निकालना है, कौर बराबर वाट। तो कौर का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे कॉर स्क्वायर बराबर कौर का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे कौर बराबर तो अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो चलिए आधार हमारा कितना है 4, √4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना होगा 25। तो √25 का मान होगा 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25। तो हमारा कौर कितना आ गया दोस्तों, तो कौर आ गया हमारा 5। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 10 दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले 10 cos a और sin 3 चीज़ दिया है, तो हम तीनों को पहले मान को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए 10a बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं, sin a का मान निकाल लेते हैं। सर चलिए शुरू से ही चलते हैं, sin a का मान निकालते हैं। तो sin a बराबर होता है लंब बटा कौर, क्या होता है लंब बटा कौर। तो दोस्तों लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना है तो लंब है हमारा 3, लंब है 3 और कौर कितना निकल के आया 5। अब इसी तरह देखिए cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कौर, क्या होता है दोस्तों आधार बटा कौर। तो आधार बटा कौर होता है, तो हमारा आधार दिया है 4 और कौर हमारा निकल के आया 5, तो 4/5। और 10a बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है 3 और आधार 4, तो 3/4 हमारा इसका मान निकल के आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन जो दिया है उसकी ओर तरफ बढ़ते हैं, LHS यहाँ पर सबसे हम लिखेंगे LHS में हमारा दिया है 1 - 10a स्क्वायर बटा 1 + 10a स्क्वायर a। तो हम 1 इसी तरह लिख देंगे माइनस 10a स्क्वायर। तो हमारा दोस्तों 10a का मान कितना आया 4/3/4। तो हम लिख देंगे इसी तरह 3/4 का स्क्वायर, ये बाटा में कर देंगे। उसी तरह फिर यहाँ दिया है
1 प्लस 10a का स्क्वायर, तो 10 इसी तरह दिया तो यहीं पर लिख देंगे 4। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो चलिए स्क्वायर को करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब 1 इसी तरह हो गया, 10 a का स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर बाटा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16, तो ये हमारा हो गया। और नीचे वाला भी इसी तरह होगा, सेम है क्योंकि, तो हमें सेम लिख देना है 9/16। अब देखिए यहाँ 1 के बाटा में कुछ नहीं, यानी कुछ बाटा में जब नहीं होता है तो 1 होता है, कुछ नहीं होता है यानी 1 होता है। तो जब 1 मान लीजिए 1 है इसके बाटा में, 1 और 16 का लघुत्तम कितना है, कितना होगा, तो 1 और 16 का लघुत्तम दोस्तों 16 ही होगा। और जब 1 में 16 से भाग दिया जाएगा तो 16 आएगा, अब 16 में 1 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 16 माइनस, अब 16 में भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 1, और 1 में जब 9 से गुणा हुई तो कितना हुई, कितना होगा दोस्तों 9। जब देखिए 16 से 16 में भाग दिया जाएगा तो 1 होगा, और 1 से जब 9 में गुणा किया जाएगा तो 9 होगा। उसी तरह सेम है नीचे वाला भी, तो उसी तरह लिख देंगे 16 माइनस 9/16। 16 में से 9 को घटाना है, यहाँ पर ये सॉरी प्लस ये जोड़ था, नीचे वाला जोड़ना था, यहाँ पर जोड़ भूल गए थे हम। तो 16 में से यहाँ पर 9 घटाना है और इधर 16 में जोड़ना है। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 7, 16 में से घटाएंगे 9 तो 7 होगा बाटा 16, और यहाँ पर जोड़ना है तो 25 होगा, 25/16। जब 2 बट्टे में होता है तो 1 को पलट कर हम गुणा कर देते हैं, तो देखिए यह इसी तरह हुआ 60। अब जी इसको 1 को पलट देंगे, 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो 16 से 16 कट गया, हमारा आ गया 7/25, 7/25 आ गया। तो दोस्तों अब इसको देखना है RHS में इतना आता है कि नहीं। तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पर लिखते हैं RHS लेफ्ट हैंड साइड, तो दिया है हमारा cos a स्क्वायर, क्वेश्चन दिया है cos a स्क्वायर माइनस sin a स्क्वायर। तब देखिए दोस्तों cos a स्क्वायर का हमने मान यहाँ पर निकाल रखा है, तो cos a का मान हमारा है 4/5, तो इसी का यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पर साइन a का स्क्वायर, तो हमारा साइन का मान यहाँ पर निकाल रखा है, तो साइन का मान हमारा इतना है 3/5, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए दोस्तों लघुत्तम क्या होगा, 25 ही होगा। 25 जब सेम अंक का लघुत्तम निकाला जाता है तो सेम होता है, और जैसे जैसे रहते वैसे ही लिख देते हैं, आपको पता ही होगा, आपने लघुत्तम पारा है। अब चलिए यह भी बता देते हैं, 25 में 25 से भाग देने को तो हमारा 1 आएगा, और 1 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। इस तरह फिर 25 में 25 से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में 9 से गुणा किया जाएगा तो 9 आएगा। अब इस तरह देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, और ये हमारा 25। तो हमारा RHS और LHS दोनों मिल रहा है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रोवाइड, हमारा सिद्ध हो गया, ये दोनों बराबर। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10a का मान हमें दिया है और नीचे 2 प्रश्न दिया गया है, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर मान को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न में दिया है कि 10a बराबर
10a बराबर 1/√3। तो 10a बराबर दोस्तों क्या होता है आपको पता ही होगा, लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो अब हम लिख लेते हैं। तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और आधार होगा दोस्तों, आधार होगा √3। अब यहाँ पर कौर नहीं है तो हम कौर का मान निकालेंगे, कौर बराबर 8। तो चलिए कौर का मान निकालते हैं। तो कौर बराबर होता है, कौर बराबर होता है अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना है? तो दोस्तों लंब यहाँ पर देखिए, लंब हमारा 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हमारा आधार कितना है? √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि जब रूट 2 बार गुणा होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 4, तो इसका क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √4 का मान कितना होगा? 2। अब हमारा कौन का मान भी निकल गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 इसी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन ए का मान दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो लिख देते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कौर होता है, लंब बटा कौर। ये गुणा में है तो ये गुणा कर देंगे, और सेक सी बराबर, तो सेक सी का सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कौर, आधार बटा कौर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, और कॉस ए यही सूत्र होगा आधार बटा कौर। यह भी गुणा में है तो यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे, और साइन सी का लंब बटा कौर। तो देखिए दोस्तों लंब ए, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कौर, लंब बटा कौर। तो हमारा लंब कितना है? 1, और कौर का मान कितना निकल के आया? 2। तो हमारा हो जाएगा 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। और गुणे में देखिए आधार का मान कितना है? आधार का मान √3, आधार का मान √3। लेकिन दोस्तों इसमें मान बदलेगा, आपने पढ़ा ही है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ ये फिगर बना के। ये हमारा ए बी और सी, जब हम सी का मान निकालेंगे साइन सी, सॉरी दोस्तों कॉस सी, अगर हम कॉस ए का मान निकालते, कॉस ए का मान निकालते तो ए के लिए ये लंब होता, लेकिन ये क्या है? आधार है, आधार है। और ये कॉस सी के लिए ये तो लंब है, लेकिन कॉस सी के लिए क्या होगा? आधार होगा। तो इसी तरह देखिए आधार बटा कौर है, तो हमारा आधार ये नहीं होगा सी के लिए, आधार ये होता है। हमारा लंब कितना ये दिया है, और ये दिया है √3 और ये 2। तो देखिए कॉस सी का मान निकालना है, आधार तो ये होता है लेकिन कॉस सी का मान निकालना है, तो हमें सी के लिए ये हो जाएगा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा? आधार। तो देखिए यहाँ पर ए आधार है 1/2, उसी तरह फिर कर देंगे। अब यही मान हम, अब देखिए कॉस ए बराबर कौर आधार बटा √3 और कौर हमारा 2, वहीं बोले ए का जब साइन सी तो बदलता है मान, तो लिख दिए। अब देखिए दोस्तों अब ये गुणा हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा, 2 में 4, प्लस जब 3 में √3 में गुणा होगा तो 3 होगा,
ये 2 2 गुणे 4, तो इसका लघुत्तम होगा 4। और इसी तरह 1 + 3 आएगा, ये भी 4 हो जाएगा और कट के हमारा आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया हमारा 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो हल करेंगे। cos A बराबर होता है आधार बटा कोण गुणे आधार बटा कोण, किंतु ये इंटू में है, गुणा में है, आधार बटा कोण। और साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण गुणे लंब बटा कोण। इस तरह लिख देंगे। तो हमारा आधार कितना दिया हुआ है √3 और कोण हमारा 2, और इसके साइन ए के लिए मान बदलता है बोले हैं तो 1 1 2 माइनस और लंब। अब साइन ए के लिए लंब बटा कोण, तो हमारा 1/2 √ और साइन सी के लिए लंब बटा कोण। मान चेंज होगा, आप आपने पिछले ही समझा, तो √ तब चलिए अब निकालते हैं इसका। ये गुणा होगा तो होगा 2 और √3 में 1 में गुणा होगा तो क्या होगा √3 माइनस ये जाएगा √3 और 2 बटा लघुत्तम 2 होगा, और ये 2 में 2 से भाग होता है 1 में √3 से गुणा होगा तो 3 माइनस इसी तरह होगा। तो ऊपर वाला हो गया 0, √3 में से 3 कट गया तो 0 और 2 में जब भाग किया जाएगा तो हमारा आएगा 0। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।